जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि इस दीपावली को आपकी जो सारी तमन्नाएं हैं, आपकी जो सारी जायज तमन्नाएं हैं, ईश्वर उसको आपकी पूरी कर दे। और आप सभी का स्वागत है आज के दिन, जो आप समय निकाल के आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज हम पढ़ेंगे 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से एक और बात कि आसमा सिविल एकेडमी ये कामना करता है कि ईश्वर जो है आपकी सारी तमन्नाओं को पूरी करे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं कि आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से शुभ दीपावली। ठीक, आज लेखक कहता है, कमाओ कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। आज इस दीपावली में अगर आप लोगों को कोई भी चीज महंगी लग रही होगी तो ईश्वर करे कि आप लोगों का जो अगला दीपावली आए उसमें आपको कोई भी चीज महंगी ना लगे। मेरे प्रिय साथियों, बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित रहिए। सब इंस्पेक्टर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सफल रहे, अपनी उस सब्र के साथ, अपने उस पेशेंस के साथ लगे रहे, अडग रहे, सजग रहे और प्रबल रहे। और आज उनकी जो है ईश्वर ने सुन ली और रिजल्ट आ गया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी जो है, अगर आप सिलेक्शन नहीं लिए हैं तो आप लोग भी जो है अपने लक्ष्य के प्रति एकदम ज्यादा समर्पित रहिए। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मेरे पास जो है वो मिठाई आ चुका है, तो आप सभी के लिए ये मिठाई जो है आपको मैं यहीं से सर्व कर देता हूं। ठीक है, तो आप सभी अगर आना चाहें तो आसमा सिविल एकेडमी आ सकते हैं। सकरी में हमारा ऑफिस है, यहाँ आप सभी को जो है प्रॉपर सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो, वैसे सभी के पास, किसी के पास टाइम नहीं, सब अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन जब हम ऑफलाइन मोड में आएंगे तो जरूर जो है हम अच्छी खुशी के साथ दीपावली मनाएंगे। चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है, 176 रैंक। नरक चतुर्दशी, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। हैप्पी दिवाली सर जी, रोशनी देवांगन ने कहा। रोशनी देवांगन, बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, आप सफल रहें, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। मैं एक शिक्षक के नाते आपको ये दुआ देता हूं, है ना। शशि टंडन ने कहा है, नरक चतुर्दशी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और करीब 16,000 गोपियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। क्या बात है, शशि टंडन ने बहुत सहज रूप से इसे जो है अच्छे तरीके से प्रेषित किया। 176, वेरी गुड। मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और सभी लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया करिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा सत्र रहता नहीं है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में C-295 सैन्य विमान का निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के वडोदरा में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। किसका? तो C-295 सैन्य विमान का निर्माण के लिए यहाँ एक एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बेसिकली साथियों, अभी तक, वर्तमान तक, जब तक ये कॉम्प्लेक्स बना नहीं था, उससे पहले जितने भी सैन्य मतलब कहा जा सकता है हथियार है, उन सभी का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके बनने के बाद अब भारत में निजी क्षेत्रों का भी जो है हस्तक्षेप हो जाएगा। किसमें? तो विमान निर्माण और हथियार निर्माण से संबंधित। तो गुजरात के वडोदरा में इसे स्टार्ट किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स भारत में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पहला प्लांट है जहां सैन्य विमानों को अंतिम असेंबली की जाएगी, मतलब यहाँ पर असेंबल किया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि कहा कि निजी कंपनियों के द्वारा जो है पहले नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है किया जाएगा। लेकिन इसमें मतलब अगर कहा जाए कि बेसिक फंडामेंटल क्या है, कैसे इसको स्टार्ट किया गया है, तो जो स्पेन के प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है पेड्रो सांचेज, वो वर्तमान में भारत दौरे में है। और बहुत सारे, तो सांचेज जी जो है वो भारत दौरे में है और बहुत सारे जो है समझौते हुए हैं भारत और स्पेन के साथ। तो उसमें से ये एक बहुत अच्छी बात है जिसमें भारत देश के लिए
ये आपका मतलब ये विमानन क्षमता, ये जो है प्रॉपर जो तो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जी जो है वो भारत दौरे में है, और इसी जो आपके मतलब कहा जा सकता है दौरे में बहुत सारी समझौताएं हुए हैं, है ना। तो जैसे C-295 विमान है, भारत के बीच समझौता हुआ है। ये एक बहुउद्देशीय सैन्य परिवहन विमान है जिसे स्पेन के विमान निर्माण कंपनी एयरबस डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी डिटेलिंग्स मैंने लिख दी है कि आखिरकार इसको क्यों बनाया जा रहा है, इस मतलब एयरबस को, कि इसमें बहुत सारे परिवहन कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो सैनिक परिवहन, रसद, बचाव, सहायता के लिए जो आपका चीजें भेजी जा सकती हैं, उन सभी चीजों का निर्माण के लिए ये प्रॉपर असेंबल की जाएगी, ठीक है। चलो, देश के किस सांसद ने गोवा में आयोजित आयरन मैन 70.3 इवेंट को पूरा करके नया रिकॉर्ड बना लिया है? क्या नाम है मालूम है इनका? इनका नाम है तेजस्वी सूर्या। क्या नाम है? तेजस्वी सूर्या जो है इस ट्रायथलॉन, मतलब इसमें क्या क्या होता है पता है? इसमें जो आपका इस आयरन मैन प्रतियोगिता में इसमें दौड़ होता है, दौड़ होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर होगा तैराकी, दूसरा नंबर होता है तैराकी, है ना। तो दौड़ है, तैराकी है, और तीसरा नंबर होता है साइकिलिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग होता है। तो ये तीनों में जो है लगभग 17 घंटे इन्होंने ये प्रॉपर ट्रायथलॉन करने के बाद जो है ये आयरन मैन की उपाधि धारण की और भारत देश के पहले सांसद बन गए। ये नाम है तेजस्वी सूर्या है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि 3.86 किलोमीटर जो है तैरना होता है इसमें, 180.25 किलोमीटर साइकिल चलाओ। तो ये सभी चीजों को 17 घंटे में इन्होंने पूरा किया। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। पहले सांसद तेजस्वी सूर्या, आयरन मैन। क्लियर। निम्नलिखित में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है, एक बार देख लेते हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जो है ना, नाम एकदम सेम सेम लग रहा था, कल ही मैंने दीपक अग्रवाल बताया था तो दिमाग से उतर जाता है। विपिन कुमार, विपिन कुमार जो है क्या हो गए हैं? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें तो अधिनियम 1994 के तहत इसका स्थापना हुआ है। 1995 में नई दिल्ली में मुख्यालय है ना, मिनी रत्न है, श्रेणी 1 की। फरवरी 2009 में इसे दर्जा मिला था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्री है राम मोहन नायडू। क्लियर। चलो, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाएगा? ठीक है, किसके साथ है? तो स्पेन के साथ मनाएगा 2026 में। बताया कि स्पेन के प्रधानमंत्री क्या है? दौरे में है, भारत दौरे में। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौता हुआ, पर्यटन क्षेत्र में हुआ, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में जो समझौता है वो हमारी भारत की व्यापकता को प्रदर्शित करता है। और कोई भी देश आता है हमारे साथ ये बिजनेस करता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जनसंख्या शक्ति है। तो अच्छी बात है, ठीक है। 2026 में स्पेन के साथ क्या मनाएगा? तो आपका इस सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जो है सहमति हुई, और उस वर्ष को प्रॉपर सारे डायमेंशंस पे ये जो है पहल की जाएगी। यहाँ इस समय तक, मतलब 2026 तक के इन क्षेत्रों को सशक्त और बेहतर बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। स्पेन एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। यह यूरोपीय संघ, उत्तरी अटलांटिक संधि के साथ नाटो के साथ सदस्य है। मैड्रिड राजधानी है, यूरो मुद्रा है। फिलिप जो आपका 6 है इसके राजा हैं, और आपके फिलिप्स 4 है ना, पेड्रो सांचेज जो है प्रधानमंत्री। क्लियर। चलो, निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना मतलब RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की एक अच्छी पहल है। पहले तो मैं ये बता दूं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम। इसके तहत राजस्थान में जो निजी क्षेत्र है या कोई देश का इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि विस्तारित क्षेत्र फोकस RPS 2024 के तहत उभरते क्षेत्र शामिल है। सनराइज सेक्टर की पहली 3 इकाइयां 25% से अधिक बूस्टर मिल सकता है। मतलब जितने भी क्षेत्र में प्रॉपर निवेश करके वहां से प्रॉपर अर्निंग की जा सकती है। जैसे कि आपका राजस्थान में प्रसिद्ध है क्या बोलते हैं उसको, संगमरमर। वहां जो है आपका एक डाक यार्ड बना हुआ
हुआ है, जिसको आप समझ सकते हैं। अभी मैंने विजिट किया था पिछले हफ्ते में जब राजस्थान में गया था। तो उसका नाम है, आपका क्या नाम है भाई? हाँ, किशनगढ़। किशनगढ़ में जितने भी आपके मार्बल से संबंधित कटाई होता है, उसके जितने भी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, उसको वहां प्रॉपर रख दिया गया है। अब उसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में बना दिया गया है। तो राजस्थान एक प्रकार से इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा प्लान बनाया है, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो जस्टिस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 79th है। ठीक है। भारत में जो रूल ऑफ लॉ है, जिसे कहा जा सकता है न्यायिक, जो कहा जा सकता है न्यायिक स्केल्स जो कहा जा सकता है, तो उसमें जो है 79th का क्रम में है 142 देशों में। जिसमें शासन संकेतक है, मौलिक अधिकार में क्या स्थिति है, व्यवस्था और सुरक्षा किस प्रकार का है, आपराधिक न्याय दक्षता कैसी है, तो इसी सभी डायमेंशन में ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ना? और भारत में 30 अक्टूबर को। WTT चैंपियनशिप इवेंट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। 17 UMI 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली कोच्चि का है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कितना पदक जीता? 24। ठीक है। जापान में पैरा हो रहा था, भारत ने कितना, मतलब जापान में जो पैरा बैडमिंटन हो रहा था, तो भारत ने कितना पदक जीता? तो 24 है। ठीक है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक जीता है भारत ने, जिसमें चिराग चिक्कारा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेफेड के प्रबंधक निदेशक दीपक अग्रवाल है। ठीक है। चलो, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद नायक अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपको आंसर देना है। यह हमारा सत्र कंप्लीट होता है। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।